जब परमेश्वर चुप हो तब क्या करें? क्या आपने कभी ऐसी परिस्थिति का सामना किया है जब आपने परमेश्वर से कई बार प्रार्थना की हो, रो रो कर प्रार्थना की हो, रातों को जग कर प्रार्थना किया हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहे हैं या उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने प्रभु से कहा, प्रभु मेरी मदद कीजिए, फिर दोबारा कहा, हे प्रभु मुझे रास्ता दिखाइए, फिर भी आपकी परिस्थिति वैसी की वैसी ही है और धीरे धीरे आपके मन में एक सवाल आने लगा, परमेश्वर चुप क्यों है? क्या वह मेरी प्रार्थना सुन नहीं रहे हैं? क्या उन्होंने मुझे छोड़ दिया है? क्या मेरी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच रही है? अगर आज आपके मन में ऐसी सवाल अगर आ रहे हैं तो आज का संदेश आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझेंगे। परमेश्वर की चुप्पी का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। कभी कभी वह जवाब नहीं देते हैं या जवाब देने में देरी करते हैं, और शायद आज आपको यह समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही होगी कि परमेश्वर चुप क्यों रहते हैं या परमेश्वर चुप क्यों दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले दाऊद के जीवन को अगर आप देखेंगे तो दाऊद के जीवन से बहुत कुछ आप समझ पाएंगे। दाऊद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे परमेश्वर से कोई शिकायत नहीं थी। उसके जीवन में भी ऐसे समय, बहुत सारे समय आए जब वो परेशान हुआ, दुखी हुआ, और परमेश्वर के साथ उसका संबंध बहुत अच्छा भी रहा, और कई बार उसने अपने जीवन से परमेश्वर को बताया कि उसे कितनी दिक्कतें हो रही हैं। अगर आप भजन संहिता के 13 अध्याय 1 और 2 को पढ़ेंगे तो देखिए वहाँ पर दाऊद क्या कहता है। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर कब तक? क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुँह जो है मुझसे छुपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन युक्ति करता रहूँगा और दिन भर अपने हृदय में दुखी होता रहूँगा? कब तक मेरे शत्रु मुझ पर प्रबल रहेंगे? ज़रा सोचिए कि दाऊद यहाँ पर क्या कह रहा है। जिस दाऊद ने परमेश्वर का अनुभव किया है, वही दाऊद आज एक समय में आ चुका है जब वो कह रहा है कब तक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक सच्चे विश्वासी के जीवन में भी ऐसा समय आ सकता है जब उसे परमेश्वर की चुप्पी महसूस होने लगे। इसीलिए अगर आज आपको परमेश्वर दूर दिखाई दे रहे हैं आपके जीवन से, तो आप ये मत सोचिए कि आपके अंदर कोई कमी है या परमेश्वर आपको छोड़ चुके हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। दाऊद भी उस दौर से गुजरा था, लेकिन दाऊद की अगर हम जीवन के बारे में देखते हैं तो दाऊद अपने जीवन में निराश तो हुआ, लेकिन वो परमेश्वर से दूर नहीं गया। उसी भजन को जब हम देखते हैं, दाऊद के रवैये को बदलते हुए हम देख सकते हैं। उसी भजन संहिता 13 अध्याय के जब हम 5 और 6 को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से थोड़ी देर पहले जो दाऊद ये कह रहा था कि परमेश्वर तू मुझे भूल गया है या मुझे ढूंढ नहीं रहा या मेरे ऊपर तेरी दया नहीं, वही यहाँ पर कहता है। अगर आप भजन संहिता 13 के 5 और 6 में पढ़ेंगे, लिखा है, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की। जरा ध्यान दीजिए, परिस्थिति के बारे में हमें बीच में कहीं पर भी ऐसे जो जीवन में समय आते हैं, उस समय को देखते हैं तो दाऊद के समय से हम समझ सकते हैं कैसे दाऊद ने प्रभु पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। पहले वो पूछ रहा था कि कब तक परमेश्वर आप ऐसा मुझे दुख में पड़े रहने दोगे। फिर थोड़ी ही देर में वो क्या कह रहा है, मैं तेरी करुणा पर भरोसा रखता हूँ। यहीं से हमें पहली बात सीखनी है, परमेश्वर चुप हो या चुप है तो विश्वास करना बंद मत कीजिए। आपको जवाब दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने काम करना बंद कर दिया है। कई बार हम जवाब को परमेश्वर की उपस्थिति का प्रमाण मान लेते हैं। हम कहते हैं अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरी समस्याएं अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हुई। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि कभी कभी परमेश्वर पहले हमारी परिस्थिति नहीं बल्कि हमारे अंदर के इंसान को बदलते हैं। शायद आप आज जिस जवाब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसका समय अभी नहीं आया है। शायद परमेश्वर आपको जवाब के लिए तैयार कर रहे हैं, और शायद ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि जहाँ परमेश्वर की योजना वह नहीं है जो आप परमेश्वर से पाना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। अब ज़रा यीशु मसीह को देखिए। अगर हम यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे हमें समझ में आएगा। क्रूस पर यीशु मसीह ने जो गहरे दुख को प्रकट किया और पुकार कर परमेश्वर से कहा, मरकुस 15 के 34 में लिखा है, तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लामा शब्द की नी, जिसका अर्थ है,
हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये कितना गहरा क्षण रहा होगा यीशु मसीह के लिए। यीशु उस समय पीड़ा में पड़े थे। मानवीय दृष्टि से देखें तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन क्या वास्तव में परमेश्वर की योजना खत्म हुई थी? नहीं। जिस क्रूस को देखने वाले लोग हार समझ रहे थे यीशु मसीह को देखकर कि यीशु हार गया है, उसी क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने उद्धार की योजना को पूरा किया था, जिससे हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखना चाहिए, सीखने को मिलती है। जो हमें अंत में दिखाई देता है वह परमेश्वर की योजना का अंत ज़रूरी नहीं होता है। जो हमें अंत दिखाई दे रहा हो हमेशा परमेश्वर की योजना का अंत नहीं होता है। आपकी जो ज़िंदगी है, सिर्फ आज जो आप देख रहे हैं वही आपकी ज़िंदगी नहीं है। परमेश्वर आपकी पूरी कहानी जानते हैं। आपको सिर्फ समस्याएं दिखाई दे रही हैं, परमेश्वर का उद्देश्य भी जानते हैं। परमेश्वर आपका उद्देश्य भी जानते हैं। आपको सिर्फ बंद दरवाजे दिखाई दे रहा है, परमेश्वर को वह रास्ता भी दिखाई देता है जिसे आप कभी देख नहीं सकते। इसीलिए जब परमेश्वर चुप है, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको नहीं मिल रहा है, तो दूसरी बात याद रखिए, इंतज़ार करना सीखिए। आज के समय में मसीह लोग इंतज़ार नहीं करते प्रार्थना करके। आपको इंतज़ार करना सीखना होगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम परमेश्वर से उत्तर पाना चाहते हैं और तुरंत पाना चाहते हैं। इंसानों की ये सबसे बड़ी दिक्कत है, लेकिन इंतज़ार नहीं करना चाहते। हम कहते हैं प्रभु आज हमने प्रार्थना की, आज ही हमें जवाब मिलना चाहिए, लेकिन परमेश्वर का एक समय है और समय आने पर परमेश्वर कार्य करते हैं। यशायाह नबी की किताब 40:31 में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाव के समान उड़ेंगे और वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। इस वचन पर जरा ध्यान दीजिए। वचन ये नहीं कह रहा है कि तुरंत जब आप पा सकते हो, उन्हें नया बल मिलता है ना। क्या कहता वचन? जो यहोवा की बाट जोते हैं। कभी कभी आपकी जो प्रतीक्षा है वही आपको क्या करता है, आपके जीवन में आशीषों को लेकर आता है, जहाँ परमेश्वर आपको नया बल देते हैं। आप सोच रहे हैं कि कुछ हो या कुछ नहीं हो रहा है, पता नहीं कैसे प्रार्थना कर कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि परमेश्वर आपके अंदर कुछ बदलाव कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि जवाब क्यों नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि परमेश्वर आपको धैर्य रखना सिखा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि दरवाजे क्यों नहीं खुला है, लेकिन हो सकता है कि परमेश्वर आपको गलत दरवाजे से जाने से आपको बचा रहे हो। इसीलिए इंतज़ार हमेशा सजा मत समझिए। इंतज़ार कभी कभी तैयारी भी होती है कि हमें तैयारी करने के लिए परमेश्वर इंतज़ार करवा रहे हैं। लेकिन जब हम इंतज़ार कर रहे हों तब हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रार्थना बंद नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर की चुप्पी हमें प्रार्थना से दूर नहीं बल्कि प्रार्थना में और गहरे ले जाने के लिए है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज़ समझिए, कुछ बातें ऐसी है ना जो हमें आज के समय में समझना चाहिए। अगर आप रोमियो की किताब उसका 8:28 को पढ़ते हैं तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलाकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। इसीलिए आज अपनी परिस्थिति को देखकर ये मत कहिए कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। कहिए मेरी अभी पूरी कहानी क्या है, बाकी है। परमेश्वर मुझे और भी आगे ले जाएगा। आप ये कहिए, मुझे कभी जवाब मिले ना मिले, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और मेरा विश्वास ये है कि प्रभु अपने समय के अनुसार कार्य करेगा। मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ कि परमेश्वर मुझे नया रास्ता देंगे। अगर आज आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे दूर है तो याद रखिए, परमेश्वर की चुप्पी उनकी अनुपस्थिति का प्रमाण नहीं है। कभी कभी सबसे गहरे काम वही समय होते हैं, उस समय पर होते हैं जब हम सबसे दुखी होते हैं, हमारे जीवन लगता है सब कुछ खत्म, तभी परमेश्वर का एक नया काम हमारे जीवन में होता है। आज के संदेश के द्वारा जो बातें मैंने आपको बताई हैं, उन बातों को आपको समझना पड़ेगा और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना है। प्रभु आपसे दूर नहीं है, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। इसलिए ये मत सोचिए कि परमेश्वर चुप क्यों है। परमेश्वर अगर चुप है उसमें भी आपकी और हमारी भलाई छुपी हुई है, क्योंकि हमसे बेहतर हमारे बारे में, हमारे भविष्य के बारे में परमेश्वर जानते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैं बातें आपको बताया आपको समझ में आया है। अगर अब भी आपको कोई बात आपके मन में है, कोई गहरी बात आपके मन में है, तो आज ही आप परमेश्वर के सामने उस बात को रख के प्रार्थना कर सकते हैं। आपको प्रार्थना करने में क्या कहना है मैं आपको बताता हूँ। आप इस तरह से प्रार्थना कीजिए, हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज मैं आपके सामने आता हूँ। प्रभु, कई बार मैंने प्रार्थना की लेकिन मुझे जवाब दिखाई नहीं दिया। कई बार मैंने आपको पुकारा लेकिन मुझे लगा कि आप चुप हैं।
कई बार मैंने सोचा कि शायद आप मुझे भूल चुके हैं, लेकिन आज मैं अपनी भावनाओं के वजह से आपके वचन के ओर भरोसा कर रहा हूँ और करना चाहता हूँ। अपनी भावनाओं से हटकर आपके वचन पे भरोसा करना चाहता हूँ। प्रभु, मुझे इंतज़ार करने की सामर्थ दीजिए। जब मैं कुछ ना समझ पाऊँ तब मेरे लिए मेरे भरोसे को बढ़ा दीजिए, मुझे उसमें चलना सिखा दीजिए। जब मैं प्रार्थना का उत्तर पाने में मुझे देरी हो तब मेरे विश्वास को कमज़ोर होने से मुझे बचा लीजिए। जब मैं थक जाऊं तब मुझे नया बल दीजिए। जब मैं डर जाऊं तब मुझे याद दिलाइए कि मैं अकेला नहीं हूं, आप मेरे साथ हैं। प्रभु, मेरे जीवन की उन परिस्थितियों को भी अपने हाथों में लीजिए जिन्हें लेकर मैं आज चल नहीं पा रहा हूं। मेरे परिवार को अपने हाथों में ले लीजिए, मेरे भविष्य को अपने हाथों में ले लीजिए, मेरी चिंताओं को अपने हाथों में ले लीजिए। और आज मैं ये विश्वास करता हूँ कि मेरी प्रार्थनाएं आप सुनते हैं। भले ही मुझे उत्तर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप पर भरोसा करता रहूँगा, क्योंकि मेरी भलाई आपकी ओर से है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। इस तरह से आप प्रार्थना कीजिए। अगर आज आप परमेश्वर के आपके साथ प्रार्थनाओं के बाद भी अगर आपको परमेश्वर की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो आप घबराइए मत। चुप्पी का मतलब ये नहीं है कि वह चले गए हैं, आपकी नहीं सुन रहे हैं। हो सकता है कि आप उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हों और परमेश्वर आपके अंदर कुछ तैयार कर रहा हो। इसीलिए प्रार्थना करते रहिए, विश्वास करते रहिए, वचन को पकड़े रहिए और परमेश्वर की बात जोते रहिए, क्योंकि जो आज आपको दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता है कल वही आपकी गवाही बनकर दिखाई दे। परमेश्वर चुप हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर निष्क्रिय नहीं है। परमेश्वर आपको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह।